स्वीडन में जब कुरान जलाया गया तुर्की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन के बीच, उसके बाद अब इस्लामिक ममालिक ने इस पर जोरों से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इस्लामिक ममालिक में कुरान के जलाए जाने के खिलाफ प्रदर्शनों की आवाज तेज हो गई है। तुर्की में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। तुर्की में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और स्वीडन के इस अमल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मैं पिछले वीडियो में डिटेल दे चुका हूं और बता चुका हूं कि यह पूरा मामला क्यों शुरू हुआ है, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो कुरान जलाया गया और जिस तरह से तुर्की एम्बेसी के बाहर स्वीडन में कुरान मजीद को जलाने वाले शख्स ने जो हिमाकत की, अब वो स्वीडन को महंगी पड़ती नजर आ रही है और इस्लामिक ममालिक अब स्वीडन के खिलाफ सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। जोरदार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे विरोध प्रदर्शन है कि जिनकी आवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल तुर्की हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो या उसके अलावा और दीगर इस्लामिक ममालिक हो, उन सभी में स्वीडन के खिलाफ जोरदार गुस्सा है। गमो गुस्से का इजहार लोग कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिस तरह से प्रदर्शन की आवाज तेज होती जा रही है। लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा कुरान मजीद की तौहीन और फिर कुरान को आग लगा देना, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा और उसी के चलते स्वीडन के झंडे को, उनके फ्लैग को तुर्की में आग लगा दी गई है, जो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। और कई ऐसी तस्वीरें हैं कि जिनको हम नहीं दिखा सकते लेकिन हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस और यूट्यूब और फेसबुक इजाजत नहीं देता कि आपको वो तस्वीरें दिखाई जा सकें, क्योंकि उसमें झंडे को आग लगाई जा रही है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कुरान को जला देने के खिलाफ। स्वीडन में जो ये पूरा मामला हुआ है उसमें लोगों का यह कहना है कि जब स्वीडन में यह हरकत हो रही थी, दक्षिणपंथी ग्रुप प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते करते वहां कुरान को जलाने की बात आ गई, तो फिर प्रशासन और पुलिस क्यों खामोश खड़ी रही? तुर्की के लोग और इस्लामिक ममालिक के लोगों का यह कहना है कि जिस मुल्क की पुलिस अपने मुल्क के लोगों को रोक नहीं सकती किसी धर्म की एक ऐसे ग्रंथ को आग लगाने से कि जो ग्रंथ उनकी भावना, उनकी आस्था और उनके लिए सब कुछ है, और इसको अगर आप इसका नाम देते हैं, ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये अपने अधिकारों का पूरी तरह से राइट है और ये अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के कोई अधिकार नहीं होते और इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रदर्शन करने का अधिकार यह नहीं है कि आप किसी के धार्मिक ग्रंथ को आग लगा दें, आप किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उन तस्वीरों के बाद आगे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले में अब आखिर होने क्या वाला है और इन दोनों ममालिक के बीच, तुर्की और स्वीडन के बीच जो तकरार हो रही है और जो पूरी तरह से विवाद बढ़ रहा है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, इसका आगे जाकर नतीजा क्या होगा और इस पूरे मामले में वजह क्या निकलकर सामने आ रही है वो जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए, लोगों का गम गुस्सा कितना है। Allahu Ekber, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. İslam'a uzanan eller kırılsın. İslam'a uzanan eller kırılsın. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये इस्लामिक ममालिक की तस्वीरें हैं, जिसमें ज्यादातर तुर्की से तस्वीरें सामने आई हैं और वीडियोस तुर्की से सामने आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनके नारे और इनका गुस्सा ये दर्शा रहा है कि कुरान के खिलाफ
ना तो जबान खोलना और ना ही कुरान के खिलाफ इस तरह की हरकत करना बर्दाश्त किया जाएगा। अब आपको मैं यह बताता हूं कि यह पूरा विवाद क्या है और यह पूरा मसला क्यों उठ रहा है। दरअसल मैंने कल जो वीडियो आपके लिए तैयार किया था उसमें आपको डिटेल जरूर दे दी थी, लेकिन आज भी मैं चाहता हूं कि आपको यह बता दिया जाए कि यह पूरा मामला स्वीडन के नाटो में शामिल होने वाली अर्जी को लेकर शुरू हुआ है। जब स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दी, और स्वीडन के अलावा कई यूरोपियन ममालिक हैं कि जिन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अपने आप को नाटो में शामिल करने की अर्जी दी थी, और उसमें स्वीडन ने जब यह अर्जी दाखिल की कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, तुर्की ने उस पर आपत्ति जताई और तुर्की ने इसको इनकार कर दिया। अब आप यह भी समझ लीजिए कि कोई भी मुल्क अगर नाटो में शामिल होना चाहता है तो वो तब हो पाएगा जब नाटो के सदस्य जो पहले से हैं वो उसकी इजाजत देंगे, और एक नहीं सारे सदस्य अगर उसकी इजाजत देते हैं तब। अगर किसी एक ने भी उसका विरोध किया, किसी मुल्क का, जैसे स्वीडन शामिल होना चाहता है, तुर्की विरोध कर रहा है, तो तुर्की जब तक मान नहीं जाता तब तक स्वीडन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। यह है इसका पूरा मामला। तो अब समझिए आप कि जब स्वीडन ने इसमें अपने आप को शामिल करने की बात की कि मुझे नाटो में शामिल होना है, हम अपने मुल्क को नाटो में शामिल करना चाहते हैं, तो तुर्की ने इस पर विरोध किया। तुर्की ने जब इसका विरोध किया तो स्वीडन के जो ग्रुप्स हैं वहां प्रदर्शन शुरू हुए। पहले वो प्रदर्शन छोटे छोटे लेवल पर होते रहे, तुर्की एम्बेसी के बाहर भी प्रदर्शन हुए और कई बार होते रहे, लेकिन वो प्रदर्शन सिर्फ इतने हद तक थे कि एक मुल्क के खिलाफ बात हो रही थी और तुर्की के खिलाफ वो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कि तुर्की ने स्वीडन को क्यों मना कर दिया है कि वो नाटो में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मामला तब बढ़ा और यह विवाद तब बढ़ा जब यह पूरा मामला एक धर्म पर आकर रुक गया और एक धार्मिक ग्रंथ कुरान, होली कुरान मजीद को जलाने की एक बड़ी गलती, बड़ी हिमाकत जब स्वीडन में एक दक्षिणपंथी ग्रुप के नेता के जरिए कर दी गई, उसके बाद से मुस्लिम ममालिक ने इस पूरे मामले पर अपना रुख सख्त कर लिया और अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान, तुर्की और उसके साथ सऊदी अरब, इनके विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और अपनी जो राय है वो दी थी कि इस पूरे मामले पर वो क्या कहते हैं। लेकिन उसके बाद आज से यह पूरा मामला अब प्रदर्शन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुरान को जलाया गया तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसा तुर्की में साफ तौर पर कह दिया गया है। और तुर्की ने यह भी साफ कर दिया है कि स्वीडन के रक्षा मंत्री 27 जनवरी को तुर्की के जिस दौरे पर आने वाले थे अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। तुर्की नहीं चाहता कि अब स्वीडन के रक्षा मंत्री उनके देश में आए, क्योंकि जब बात कुरान की आ गई तो अब सारे दौरे रद्द कर दिए जाएंगे। जब बात कुरान पर आ गई, कुरान जला दिया गया, तो अब मुल्क की सतह पर कुछ भी ताल्लुकात हों कुरान से ऊपर नहीं देखे जाएंगे। यह इस्लामिक मुल्क तुर्की का कहना है। तुर्की साफ तौर पर कह चुका है कि अब ऐसे रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप हमारे ग्रंथ को, हमारे पवित्र ग्रंथ को जलने से अपने मुल्क में नहीं रोक पाए, और खास तौर से इस पर आपत्ति जताई जा रही है कि जब यह प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस वहां मौजूद थी और प्रशासन वहां खड़ा हुआ था, पुलिस फोर्स वहां लगी हुई थी, तब भी कुरान को जलते हुए देखते रहे, उसको नहीं रोका। इससे साफ जाहिर होता है कि आप मुसलमानों के भी खिलाफ हैं और आप तुर्की के भी खिलाफ हैं। तो अब मुस्लिम ममालिक इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यह प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो बहुत जोरों से उठ रहा है और बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है। तो समझा आपने, अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाओं के बाद प्रदर्शन का खुला रास्ता सामने आ गया है। अब तुर्की हो या उसके अलावा दूसरे इस्लामिक ममालिक, इन लोगों ने अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। झंडे जलाए जा रहे हैं स्वीडन के, और स्वीडिश एम्बेसी के बाहर, जिस मुल्क में भी स्वीडिश एम्बेसी है उसके बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और तमाम चीजें, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दोनों मुल्क के बीच अब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो वहीं यह दौरा रद्द करना, यह भी खुद में एक बड़ा मैसेज और बड़ा पैगाम है जो तुर्की के जरिए स्वीडन को खुले तौर पर दे दिया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।